कामरान आज अदालत में सहार से केस हारने वाला होता है। जैसे जैसे फैसला करीब आता जाता है, उसके चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा बढ़ता जाता है। घर पहुंचते ही वो कमरे में जाता है, मोबाइल उठाता है और अपने आदमी को आदेश देता है, सहार को उसकी औकात याद दिला दो, उसके भाई जीशान को उठा लो। इधर कामरान के दो गुंडे एक कार से उतरते हैं, जीशान की बाइक गिरा देते हैं और उसे जबरदस्ती कार में घसीट कर ले जाते हैं। जीशान चिल्लाता रहता है, मुझे छोड़ दो, तुम लोग क्या चाहते हो? रात के 2 बज जाते हैं। घर पर जीशान का कोई अता पता नहीं। सहार की मां कांपते हुए पूछती हैं, बेटा जीशान अभी तक क्यों नहीं आया? उसका फोन भी बंद जा रहा है। सहार का दिल डर से डूबने लगता है। वो तुरंत अली को कॉल करती है, अली प्लीज, जीशान मिसिंग है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अली तुरंत उसके घर पहुंचता है और दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। एसपी जैब रात की ड्यूटी पर होते हैं। सहार रोते हुए सारी बात बताती है। जैब तुरंत कंप्यूटर खोलकर जीशान की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन आती है कामरान का फार्म हाउस। 2 पुलिस गाड़ियां तेज रफ्तार से अंधेरी सड़कों पर दौड़ती हैं। सहार और अली दूसरी गाड़ी में होते हैं। सबके मन में एक ही सवाल, क्या जीशान ठीक होगा? फार्म हाउस पहुंचते ही पुलिस दीवार फांदकर अंदर घुसती है। जीशान को कुर्सी से बंधा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एसपी जैब कामरान के गुंडों से पूछता है, किसने कहा था ये सब करने को? एक आदमी डर कर बोलता है, कामरान साहब, उन्होंने ही कहा था, हम मजबूर थे। सहार की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो जीशान को गले लगा लेती है। उधर कामरान को पुलिस छापे की खबर मिलती है। वो घबराकर भागता है, तेज रफ्तार में फुटपाथ पर चढ़कर गाड़ी भगाता है, लेकिन अचानक एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो जाती है। भारी धमाके के साथ कार चकनाचूर हो जाती है। कामरान खून से लथपथ बेहोश पड़ा मिलता है। एसपी जैब सहार को सूचना देता है, कामरान एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया है, हालत गंभीर है। अस्पताल में कामरान बेड पर पड़ा होता है। दोनों पैर टूट चुके हैं, हाथ भी बेकार हो चुके हैं, उठकर बैठना तक मुश्किल। सहार को देखकर कामरान की आंखें भर आती हैं। सहार, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था, मैं बर्बाद हो गया। सहार शांत स्वर में कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूं कामरान, क्योंकि आज न्याय हो चुका है, तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है। रोहित भी कामरान की हालत देखकर पछतावे से भर उठता है। उसे याद आता है कि उसने कैसे सच छुपाया था और कैसे मनीषा उसे छोड़कर चली गई थी। वो सहार के पास आता है, सहार, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने सच का साथ नहीं दिया, अब सब कुछ कोर्ट में सच सच बताऊंगा। अगले दिन कोर्ट रूम मीडिया और भीड़ से भरा होता है। गवाही के लिए रोहित को बुलाया जाता है। वो सबके सामने कहता है, कामरान ने सहार के साथ बहुत गलत किया, मैंने झूठ बोला था, लेकिन आज मैं सच बता रहा हूं। सन्नाटा छा जाता है। एसपी जैब सारे सबूत पेश करता है, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, फार्म हाउस की लोकेशन, लैपटॉप की ट्रेसिंग। कामरान का वकील झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जज उसे डांटते हैं और कहते हैं, आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जज वकील बुखारी को 10 साल की सस्पेंशन और सजा और इंस्पेक्टर शफीक को भी 10 साल की सजा सुनाते हैं। फिर आता है अंतिम फैसला, कामरान को उम्र कैद की सजा। सहार की आंखों में आंसू होते हैं, पर इस बार ये दर्द के नहीं, जीत के आंसू होते हैं। बाहर मीडिया सहार को घेर लेती है, आपने हिम्मत से लड़कर न्याय पाया, आप एक मिसाल बन चुकी हैं। सहार मुस्कुराती है। अली उसके पास मिठाई लेकर आता है, मुझे पता था तुम जीतोगी। सहार, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सहार हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका देती है, हाँ अली, मैं तैयार हूं।